नवंबर के महीने में हमने इन सीड्स को अभी तक नहीं बचाया है, तो हमारे पास ये नहीं रहेंगे और जो है हवा में उड़ उड़ के चले जाते हैं, तो हमें फिर से ये सीड्स दोबारा लेने पड़ेंगे। तो इससे पहले आप इन सीड्स को इकट्ठा करके रख लीजिए। हेलो, राम राम सभी को, कैसे हैं, क्या हाल है। ये है मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल। मॉर्निंग ग्लोरी जो है मैंने ये अपनी फ्रेंड से लिया था। पहले मैंने सीड से भी लगाई थी, लेकिन सीड्स वाली बेल जो है मेरी सूख गई थी किसी कारण से। मैं उसका थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाई थी और वो मेरे पीछे से सूख गई। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड से ली है। पहले वाली मेरे पास पिंक कलर की थी, अब ये पर्पल वाली है। ये कई कलर्स में आती है। तो आप इसके जो है बीज को इकट्ठा करके अभी रख सकते हैं। नवंबर के महीने में इसके बीज जो है पकने शुरू हो जाते हैं। जैसे भी देखिए फ्लावर स्पेंड हो रहे हैं। फ्लावर स्पेंड होने के बाद जो है बीज निकलते हैं, तो उन बीज को हमें इकट्ठा करके रख लेना है। काले काले से जो होते हैं इसके बीज होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, तो हमें उनको अभी इकट्ठा करके रख लेना है। उससे पहले कि ये बिखरे हमारे गार्डन में, तो इससे पहले हमें जो है इसको इकट्ठा कर लेना है। ये एक बेल वाला पौधा है, बेल की तरह फैल जाता है और बहुत बुरी तरह से आसपास के पौधों को भी जकड़ लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे कड़ी पत्ते को भी इसने जकड़ लिया है और एक दो पौधे हैं उसको भी इसने जकड़ रखा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बेल जो है फैल जाती है और बहुत ही सुंदर जो है लगती है। फ्लावर भी काफ़ी अच्छे आते हैं इसमें। तो इसको जो है आप सीड से लगा सकते हैं। अभी इसके सीड्स इकट्ठा करके रख लीजिए, फिर जब फरवरी का महीना आएगा तब आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये है कैना लिली। कैना लिली का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पत्तियों वाला पौधा है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। जब फ्लावरिंग होती है तो इसके बाद ना ये इसके नीचे ही सीड्स बनते हैं फ्लावर्स पैन होने के बाद। और यहाँ पर देखिए आप सीड्स बने थे, तो मैंने इसके सीड्स निकाल के रख लिए। बहुत छोटे छोटे काले काले होते हैं इसके सीड्स भी। तो इस तरह से इसके सीड्स अगर आपके यहाँ पे पक चुके हैं तो इनको आप निकाल के रख लीजिए। मेरे यहाँ पे पहले पक चुके थे तो मैंने निकाल के रख लिए हैं। इसकी दो वेराइटीज़ है, ग्रीन वाली और एक ये पर्पल वाली। तो इसके सीड्स भी आप लगा सकते हैं। इसको आप नीचे रूट से भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसके थोड़े से बल्ब की तरह होते हैं, तो आप इसको डिवाइड करके और बीज से दोनों से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो इसके बीज भी अगर आपने इकट्ठे नहीं किए हैं तो इसके बीज को भी आप इकट्ठा कर लीजिए। और इसके बाद देखिए, ये है मेरी अपराजिता की बेल। अपराजिता फ्लावरिंग प्लांट है और ये बेल वाला प्लांट है। तो इसको आप जो है इसके सीड्स भी अभी पकने लग गए हैं कई जगह। और ये देखिए, ये इस वाले पौधे पे मेरे जो है फलियां भी पकी नहीं है, कच्ची फलियां है। फ्लावरिंग होती रहती है। फ्लावर होने के बाद जो है स्पेंड होने के बाद ये फलियां इस तरह से बनने लग जाती है। अभी ये फलियां कच्ची है, पक भी जाती है फलियां। तो दूसरे मेरे प्लांट पे पकी हुई है फलियां, इस पे कच्ची है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले इस तरह से कच्ची कच्ची फलियां होती है, उसके बाद जो है पक जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फलियां कुछ पकी हुई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। पकी हुई फलियों को हमें इकट्ठा करके रख लेना है। इसमें जो है बीज होते हैं, तो देखिए खोलने पे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से काले और थोड़े मोटे बीज होते हैं। तो इनको, ये फलियां ज़्यादा पक जाती है तो ये बीज अपने आप ही फट के दूसरे पोट में गिर जाते हैं। तो इससे पहले कि फटे ये फली, तो हमें इन सीड्स को उठा के रख लेना है। और फिर जब समर का महीना आएगा, मतलब मार्च शुरू होगा, तो हमें इन सीड्स को फिर से मिट्टी में डाल देना और हमारी बेल जो है फिर से तैयार हो जाएगी। ये वैसे तो अपराजिता प्लांट जो है अभी तक फ्लावरिंग करेगा, धीरे धीरे ये करती रहेगी, लेकिन कई बेल जो है मेरी सूख भी गई है और फ्लावरिंग भी कम हो रही है। तो इस तरह से देखिए, आप जो है सीड्स बन गए हैं, तो इन लोगों को मैंने रख लिया है। इसी तरह से आप इनके सीड्स को इकट्ठा करके रख लीजिए, फिर काम आएंगे। इसके बाद देखिए, मैक्सिकन पिटूनिया फ्लावरिंग प्लांट है। ये आप देख सकते हैं कई कलर्स में ये फ्लावर आते हैं, पर्पल, वाइट और पिंक। 3 कलर है मेरे पास। पहले आपको मैं पर्पल दिखा रही हूँ। पर्पल कलर के फ्लावर है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये प्लांट एक बार आपने लगा दिया तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने सारे जो है बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, जैसे देखिए ये सीड्स है, ये कच्चा सीड्स है। ये सीड्स कुछ टाइम में अभी पक जाएगा। इसके बाद ये पकते ही ये सीड अपने आप ही फट जाता है। फटते हैं इसके सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला सीड जो है मेरा पक गया तो फट गया अपने आप ही और सीड्स बिखर गए इसके इधर उधर। इससे पहले कि फटे, ये हमें इनको जो है अपने पास समेट के रख लेना है। बिखरने से पहले इन बीज को जो है समेट के रख लेना है। ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है मेरा।
इसके बीज भी फट रहे हैं, तो हमें इनको फटने से पहले अपने पास संभाल के रख लेना। इसके बीज भी छोटे छोटे ब्राउन कलर के हैं, तो इस तरह से इसके सीड्स होते हैं। अगर आपने इनके सीड्स को अभी इकट्ठा नहीं किया है तो अभी इनको सीड्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, नहीं तो फिर ये फट जाते हैं, जरा से ही ब्राउन होते ही फट जाते हैं और फिर ये जितने भी आसपास में पोट रखे होते हैं उनमें ये जो है गिर जाते हैं और फिर अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। आप देखिए मेरे पास ये दूसरी वैरायटी है, ये वाली वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, और तीसरी है ये पिंक वाले। देखिए यहाँ पर पिंक वाला आया था, स्पेंड हो गया है, तो इनके बीज भी मैं इकट्ठा कर लूंगी। अभी इनमें बीज नहीं बने हैं तो इनके बीज में मैं इकट्ठा कर लूंगी। आपने नहीं किए हैं तो इस तरह से आप इनके बीज को इकट्ठा कर लीजिए। सिर्फ एक बार लगाने की जरूरत है, फिर आपको दोबारा कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बीज से ही अपने आप ही ग्रो हो जाता है। बस एक बार लगाओ, अगर आपने नहीं लगाया तो कटिंग से और बीज से दोनों तरह से ये प्लांट जो है लग जाता है। तो बिल्कुल फ्री में बना के हम इसके प्लांट को तैयार कर सकते हैं। ढेर सारे प्लांट हमारे गार्डन में बन जाते हैं और फ्लावरिंग तो इतनी सारी करता है, बहुत ज्यादा। इसके बाद देखिए ये है सदाबहार, परमानेंट देसी सदाबहार है, ये पिंक वाला है और व्हाइट वाला भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक और व्हाइट दो कलर के मेरे पास जो है फ्लावर और प्लांट है। ये देसी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है इसकी, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी कुछ कम चलती है। देसी वाली ये परमानेंट रहता है, धूप में रहता है हमेशा ये प्लांट, और इसके बीज भी इसी तरह से बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्लांट के ऊपर अभी ये जो फली है ये इनकी कच्ची है, तो जैसे ही पक जाएगी तो ये बीज भी अपने आप ही फट के गिर जाते हैं और आसपास जितने भी पोट रखे होते हैं उनमें ये बीज गिर जाते हैं और फिर हर पोट में ये प्लांट नजर आते हैं। मेरे तो ज्यादातर गार्डन में यही प्लांट नजर आते हैं, क्योंकि इनके बीज फट फट के गिर जाते हैं और फिर अपने आप ही ये प्लांट जो है ग्रो हो जाते हैं। ऐसे ही व्हाइट वाली वैरायटी है, व्हाइट अभी मैं लेके आई हूँ, पिंक मेरे पास पहले से थी, तो बहुत सारे प्लांट इसके हो जाते हैं। तो आपने इनके सीड्स को इकट्ठा नहीं किया है तो करके रख सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी ये दे सकते हैं, बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए तुलसी माता की को भी आप बीज से लगा सकते हैं। इसके भी जो है बीज अभी पकने लग गए हैं। अभी मेरी जो है यहाँ पर हल्के हल्के से अभी फ्लावरिंग हो रही है, पके नहीं है। अगर आपके यहाँ पर बीज पक गए हैं तो इनके बीज को आप निकाल लीजिए, बीज को, और मत छोड़िए ऐसे, ये बीज से भी लग जाती है और कटिंग से भी लग जाती है। इसके बाद देखिए ये है मुर्गा कलंगी की एक वैरायटी है मेरे पास। तो मुर्गा कलंगी मेरे पास 3-4 कलर में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहला और दूसरा कलर मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये पर्पल कलर का बहुत ही सुंदर लगता है, ये वाला प्लांट तो अपने आप ही ग्रो हो जाता है। ये प्लांट जो है मेरे पास कई साल से है। एक बार मैंने इस प्लांट को लगाया था, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं लगाया है, क्योंकि ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है। और इसके फ्लावर में आप देखिए इस तरह से सीड्स होते हैं, ये सीड्स भी अपने आप ही झड़ झड़ के हर पोट में गिर जाते हैं, आसपास गिर जाते हैं, तो फिर अपने आप ही ये प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं। तो इसके सीड्स को भी आप अभी निकाल के रख सकते हैं। ये प्लांट जो है विंटर में और गर्मियों में दोनों में लग जाता है। वैसे तो ये विंटर का प्लांट है, लेकिन गर्मियों में भी अपने आप ही ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसके सीड जो है हवा में उड़ के गिर जाते हैं और फिर ये समर में अगस्त के महीने में अपने आप ही ग्रो हो जाता है। तो मेरे ये अगस्त के महीने में ग्रो हुए प्लांट है। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको अभी ग्रो नहीं किया, अगस्त में अपने आप ही ग्रो हो गए थे। बहुत सारे प्लांट है मेरे पास। और ये दूसरी वैरायटी है, येलो कलर की है, तो येलो कलर का अभी मैं लेके आई हूँ नर्सरी से। और ये वाला गाजरी कलर का था जो कि अभी खराब हो गया, तो इसको मैं ऐसे ही नहीं फेंकूंगी। इसका प्लांट तो मेरा खराब हो गया है, लेकिन इसके बीज मैं अभी निकाल के रख लूंगी। इसके बीज भी बहुत छोटे छोटे महीन होते हैं, जैसे पर्पल कलर के होते हैं ना, इसी तरह से इसके बीज भी होते हैं। तो इनके बीज को मैं अभी निकाल के रख लूंगी। अगर आपके पास भी इस तरह से प्लांट हो गए हैं तो इनके बीज को आप ऐसे ही मत जाने दीजिए। इनके बीज को बस आप एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद कभी आपको ये प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इसके सीड्स और इसकी स्टेम आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। ऐसे ही सुंदर इसके फ्लावर है, ऐसे ही सुंदर इसकी स्टेम है, बहुत ही सुंदर लगने वाला ये प्लांट है। इसके बाद देखिए ये है मरवा तुलसी, बेजल लीव जिसको बोलते हैं। बेजल लीव भी बहुत ही सुंदर लगने वाला और पत्तियों वाला पौधा होता है। इसके भी बीज अभी कुछ पकने लग गए हैं और कुछ यहाँ पर कच्चे हैं, तो मैं आपको कच्चे भी दिखा रही हूँ और जो पक चुके हैं सीड्स वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पके हुए सीड्स को आप निकाल लीजिए,
ये भी हवा में उड़ उड़ के जो है गिर जाते हैं और फिर हर पॉट में ये प्लांट भी नजर आ जाता है। तो हम इसके सीड्स को इस तरह से निकाल लेंगे। इसकी सीड्स भी छोटे छोटे होते हैं, काले सीड्स होते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट ज्यादा हो गए हैं तो अपने फ्रेंड को भी आप दे सकते हैं, सीड से निकाल के अपनी फ्रेंड को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सीड से ही लगाया था, मेरे पास ये था नहीं तो मैंने अपने पड़ोसी से या अपने रिश्तेदार कहीं से ये मैंने इसके सीड्स लिए थे। उसके बाद मेरे पास इतने प्लांट हो गए हैं ये, अब मैं प्लांट को निकाल निकाल के फेंक देती हूँ क्योंकि बहुत सारे हर जगह ये नजर आते हैं। इसके सीड्स ऐसे ही हवा में गिर जाते हैं और फिर ये ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद देखिए ये मेरा है कनीर का प्लांट। कनीर का प्लांट बहुत बड़ा हो गया है। ये मैंने जो है पौधा मेरे को गिफ्ट में मिला था। इसके बाद जो है इसके बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं। ये दूसरी वैरायटी पिंक वाली, इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और इस वाले में येलो कलर के फ्लावर आते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन अभी इसमें 2 दिन से पानी नहीं है तभी इस तरह से ये प्लांट लग रहा है। देखिए इतना लंबा ये प्लांट हो गया। इसमें भी ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। बहुत सारे सीड्स तो मेरे झड़ के ऐसे ही गिर गए क्योंकि इतनी हाइट पे है ये और मैंने तोड़ा नहीं तो इसलिए ये अपने आप ही गिर जाते हैं। तो मैंने लास्ट वाला बीज जो है रख लिया है। अभी ये जो है इसके बीज मैं निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने इसका बीज तोड़ लिया है। अभी हल्का सा ये कच्चा है लेकिन पक्का हुआ मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने पहले तोड़ के रखा था। ये देखिए ये पक्का वाला है। तो इसके अंदर जो है और सारे बीज है तो इसको मैं अभी तोड़ूंगी नहीं क्योंकि मैं इनको ऐसे ही रखूंगी अगली सीजन के लिए। मैंने ये बचा के रख लिया। अगर हमारा प्लांट मर भी जाता है तो हम इनको सीड से लगा सकते हैं। तो ये दोनों सीड्स में उठा के रख लिए हैं। इसके बाद देखिए ये है बैम्बू का प्लांट। बैम्बू के प्लांट में पहली बार मैंने सीड्स निकलते हुए देखे हैं और ये पहली बार नहीं है, मतलब जब से मैंने लगाया है तब से इसमें सीड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सीड से लग जाता है, लेकिन किसी ने मेरे को बताया। इससे पहले भी इसके सीड्स आके जा चुके हैं, ब्लैक ब्लैक होके जा चुके हैं, लेकिन किसी ने मेरे को बताया तो उसको मैंने ये सारे सीड्स दे दिए। तभी मैं ये सीड्स अपने पास रखने लग गई हूँ। अगर आपके पास ये प्लांट भी है तो इस तरह से इसके सीड्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन होते हैं, फिर ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इनकी सीड्स को आप फेंकिए मत, इनके सीड्स को भी आप निकाल लीजिए और फिर आप सीड से भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने तैयार किया नहीं है लेकिन मैं भी पहली बार इसको जो है बीज से ग्रो करके देखूंगी। तो देखती हूँ कैसे रहता है। वैसे तो मैंने ये खरीदा था प्लांट और लेकिन बीज ये मुझे फ्री में मिल गए हैं। तो बहुत सारे प्लांट हमारे पास इससे भी ऐड हो जाएंगे। तो है ना कितना सुंदर है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बीज लगे थे मेरे पहले, तो इसके भी सीड्स को आप निकाल के रख लीजिए। इसके बाद देखिए ये है हमारा सबसे ऑक्सीजन देने वाला स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में भी कभी आपने सुना है कि सीड्स आते हैं? मैंने पहली बार जो है स्नेक प्लांट में सीड आते हुए देखे हैं। तो देखिए इस तरह से स्नेक प्लांट में भी सीड्स होते हैं जो कि मोटे मोटे हैं। अभी ये ब्राउन नहीं हुए हैं, ब्राउन हो जाएगी तब इनको मैं निकालूंगी। अभी ग्रीन है, अगर आपके पास ब्राउन हो गए हैं तो निकाल लीजिए। सीड से भी आप ग्रो करके देख लीजिए। मैंने कभी नहीं देखा है, पहली बार मैं ग्रो करके देखूंगी।